हेलो डियर नाइन्थ क्लास, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में दोस्तों। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके इकोनॉमिक्स का फोर्थ चैप्टर दोस्तों। और इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं आज इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना और बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। आपको एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, चैप्टर का नाम है आपका अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा। तो इस चैप्टर से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो जरा देखते हैं चैप्टर में क्या है। देखिए दोस्तों, खाद्य सुरक्षा के आयामों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, मतलब खाद्य सुरक्षा किस तरीके से की जाती है। अब जरा ध्यान दीजिए, खाद्य सुरक्षा के तीन मुख्य आयाम होते हैं। पहला उपलब्धता, पहुंच और वहनीयता। ठीक है, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं इसको। देखिए, उपलब्धता का अर्थ है देश में पर्याप्त खाद्यान्न का उत्पादन और भंडारण करना। ठीक है, इसे कहते हैं उपलब्धता। पहुंच का मतलब होता है लोगों के पास भोजन प्राप्त करने की क्षमता हो। और वहनीयता का अर्थ होता है कि भोजन उचित और किफायती किफायती मूल्य पर उपलब्ध हो। जब ये तीनों आयाम पूरे होते हैं तब खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। मतलब मैंने आपको बताया कि तीनों चीज क्या है, हमारे तीन आयाम होते हैं, उपलब्धता, पहुंच और वहनीयता। इसका मतलब क्या होता है कि अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो इस तरीके से लोगों को फूड मिल जाता है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है आपके लिए। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की गई। ठीक है, भारत में खाद्य सुरक्षा किस प्रकार से सुनिश्चित की गई ये बताइए। देखिए दोस्तों, भारत में खाद्य सुरक्षा बढ़े हुए खाद्यान्न उत्पादन, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित की गई। और सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदती है और उसका भंडारण करती है। राशन दुकानों में के माध्यम से गरीबों वर्ग तक इसको रियायती दर, मतलब कम से कम रेट पर पहुंचाती है। क्वेश्चन यही था, हाउ हैज फूड सिक्योरिटी हैज बीन इंश्योर्ड ऑफ इंडिया। मतलब किस तरीके देती है, मतलब किसानों से सस्ते रेटों में, मतलब किसानों से उचित रेटों में खरीदती है और ये फिर राशन दफ्तरों में भेजती है और सस्ते रेटों पर सबको बांटती है। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एमएसपी से आप क्या समझते हैं या खाद्य सुरक्षा को कैसे सहायक देता है। ठीक है भाई, देखिए, व्हाट इज द मीन्ड बाय एमएसपी और हाउ डज इट हेल्प इन फूड सिक्योरिटी। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए भाई, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे हम कहते हैं एमएसपी, ठीक है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, देखिए, वह न्यूनतम मूल्य जो सरकार किसानों को उनकी फसल के लिए सुनिश्चित कराती है। ये किसानों को गिरती बाजार की कीमतों से बचाता है। एमएसपी किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित प्रेरित करता है, जिससे खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ती है और खाद्य सुरक्षा होती है। ठीक है, मजबूत होती है। ठीक है, तो ये हमारा एमएसपी है। ठीक है, जो किसानों को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं जिससे किसान अपना सामान यानी जो भी वो उत्पाद करते हैं वो बेच देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों फिर से आगे एक बार, हमारा हरित क्रांति का खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, देखिए, हरित क्रांति की वजह से हमारे देश में खाद्य का भंडारण हो गया था। ठीक है, अब जरा समझते हैं इसको। देखिए दोस्तों, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन फूड सिक्योरिटी। जरा ध्यान दीजिए, हरित क्रांति से गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। इससे भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना और आयात पर निर्भरता कम हो गई, मतलब बाहर से मंगाना कम कर दिया और हुई। और खाद्यान्न की बढ़ती हुई उपलब्धता से बफर स्टॉक मजबूत हुआ। इस प्रकार हरित क्रांति ने देश में खाद्य सुरक्षा को अच्छे तरीके से मजबूत बना लिया। ठीक है, तो ये हमारा खाद्य सुरक्षा वाला या ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण था। ठीक है, अगला चलते हैं, मौसमी भूख और दीर्घकालीन भूख में अंतर बताइए। ठीक है, दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक मौसम, मतलब जो टाइम टाइम पे होता है। ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएट बिटवीन सीजनल हंगर एंड द कॉर्निकल हंगर। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, भूख मौसमी बेरोजगारी के कारण होती है, विशेषकर कृषि मजदूरों में। और फसल के मौसम के बाहर उन्हें काम नहीं मिलता। दीर्घकालीन भूख लगातार गरीबी और कम आय के कारण होता है। इसमें लोग पूरे वर्ष पर्याप्त भोजन नहीं प्राप्त कर पाते। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये हो गया। अब चलते हैं उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कोई तीन विशेषता लिखिए। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होता है, जिसमें हमें वो राशन वगैरह मिलता है वो चीज। ठीक है, जरा ध्यान समझेंगे इस चीज को। देखिए, लिस्ट एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। ठीक है, देखिए ध्यान से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत रियायती दरों पर खाद्यान्न वितरित किया जाता है। यह राशन दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से काम होता है। ठीक है, और इसमें अत्यंतोय और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, मतलब उन सभी लोगों तक खाद्य मिल सके जो गरीब है, जो खाना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे हमारा, बफर स्टॉक बनाए रखने की आवश्यकता क्यों होती है। कि दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि हम बफर स्टॉक बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर मेंटेनिंग बफर स्टॉक। ठीक है, जरा ध्यान दें। देखिए, बफर स्टॉक खाद्यान्न की कमी, प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों में भोजन उपलब्ध कराने के लिए जरूरी होती है। ठीक है, और यह खाद्यान्न की कीमतों को स्थिर रखने और जमाखोरी रोकने में सहायक है।
और बफर स्टॉक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए इस तरीके से मतलब हमें उस समय पर भी फूड देता है जब हमारे पास काम धंधा नहीं होता है या फिर फसल बर्बाद हो जाती है तब। ठीक है, अब देखिए क्या है अगला। अगला क्वेश्चन है, आपदाएं खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती हैं। देखिए दोस्तों, बाढ़, सूखा, भूकंप जैसी आपदाएं, ये सब आप जानते ही हो। ठीक है ना, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे फसल बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, आपदाएं खदान उत्पादन को नुकसान पहुंचाती है, इससे खाद्य पदार्थों की कमी और कीमतों में वृद्धि होती है। गरीब लोग महंगा भोजन नहीं खरीद पाते, जिससे भूख, कुपोषण और खाद्य असुरक्षा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कारण है जिसकी वजह से फूड को जो है प्रभाव डालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, आपका खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहकारी समितियों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब देखिए सहकारी भूमिका क्या है। देखिए सहकारी समितियां यानी एक्सप्लेन द रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। ठीक है, देखिए ध्यान से, सहकारी समितियां उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सहकारी समितियां राशन दुकानों का संचालन करती है, ये दूर दराज क्षेत्रों में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करती है और निजी व्यापारियों के शोषण को खत्म करती है। ठीक है, तो ये चीज है आपका। ठीक है, चलिए आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरकार द्वारा चलाए गए किसी 5 खाद्य आधारित कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन एनी 5 फूड बेस्ड प्रोग्राम अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो जरा ध्यान समझेंगे। देखिए, सरकार ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई खाद्य आधारित कार्यक्रम शुरू किए और ये मध्याह्न भोजन योजना विद्यालय बच्चों को पौष्टिक भोजन देती है। एकीकृत बाल विकास सेवा बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण प्रदान करती है। अत्योदय जो आपको आंगनबाड़ी में जो खाना मिलता है ना, उसकी बात की जा रही है। सबसे गरीब परिवार को सस्ती दरों पर खाद्यान्न देती है और काम के बदले भोजन और कार्यक्रम रोजगार के बदले अनाज उपलब्ध कराता है। और अन्नपूर्णा योजना जो है वृद्ध निर्धन नागरिकों को खाद्यान्न प्रदान करती है, जो वृद्ध होते हैं, जो खुद से कमा नहीं सकते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों हमारा इकोनॉमिक्स खत्म हुआ। और दोस्तों हमारे सारे सभी जो आपके चारों बुक है उसका पूरा कंटेंट डला हुआ है, हमारा पूरा प्लेलिस्ट है, उसे जाकर आप देखिए और सारे चैप्टरों को अच्छे से पढ़िए, अपने एग्जामों के लिए तैयारी बेहतर कीजिए। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।